हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में एलसीएम व एचसीएफ पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 3 तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकों से रूबरू कराएंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले टाइप क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कि भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ जो है हम कैसे निकालते हैं, पहले टाइप में आपको हम दिखाएंगे। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको जो सूत्र है, अंशों का लसाअ बटे हरों का मसाअ निकाला जाता है। देखिए, अंशों का लसाअ बटे हरों का मसाअ, मतलब एलसीएम का मतलब लसाअ, एचसीएफ का मतलब होता है मसाअ। और भिन्नों का अगर एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। देखिए, जिस संख्या का आपको जो कंडीशन पहली बार पूछे उसको ही हम निकालेंगे और बटे इसके अपोजिट वाले को हम निकालेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, हम आपको पहले नंबर क्वेश्चन में समझाते। पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2/3 व 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम क्या हो। तो जिस संख्या का जो पूछे उसके सबसे पहले हम अंश वाली संख्या का निकालते हैं। अगर एलसीएम पूछे तो सबसे पहले हम एल जो है अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का जो है हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, ऊपर वाली संख्या जो है हमारी अंश होती है और नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमारी हर होती है। तो अगर जिस संख्या का जो पूछे सबसे पहले हम अंश वाली संख्या का वो निकालेंगे और जो ना पूछा रहे, एलसीएम पूछे तो एलसीएम अंश वाले का निकालेंगे और हर वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम पूछा है तो अंश का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, 2, 4, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा। हमने आपको क्या बताया है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको बताया सबसे पहले आप दी हुई संख्या को देख लीजिए कौन सी छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित हो रही है। आप अगर इस 2 से और इसे देखेंगे तो ये विभाजित हो रही, तो इसे हम नहीं लेंगे, इस 2 को हम नहीं लेंगे, अब हम 4 को लेंगे। तो क्योंकि हमारी ये 2 से 4 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। अब कोई भी संख्या नहीं हो रहा है तो हमें इन तीनों संख्याओं से गुणा कर लेना है। ये हो जाएगा 4 गुणे 5, 5 चौक 20 और 20 गुणे 7 ये हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140 ये हो जाएगा बटे। अब हमें हर का जो है मसाअ निकालना है। हर का मसाअ निकालने के लिए हमने आपको पहले पार्ट में क्या बताया है, पहली संख्या को लेंगे और उसका 2 गुणनखंड करेंगे जिसका मसाअ 1 आए। तो अगर 3 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा जिसका मसाअ 1 आ रहा है। अब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या से भाग देकर देखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्याओं से सबसे पहले हम भाग देंगे। जिस संख्या से भाग सभी संख्या कट जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए, 3 से हम भाग देंगे, 3 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 12 कट रहा है। तो इसलिए हमारा जो जो मसाअ होगा वो 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 40/3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन में और अधिक आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर में है कि क्या होगा। देखिए, कोई भी संख्या से क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको क्या बताया है कि सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 और 42। सॉरी साथियों, यहाँ जो है 3 से 9 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है तो 3 को हम नहीं लेंगे। अब हमारे सामने जो बच रही है संख्या वो 2 गुणे 7 गुणे 9 हो रही, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 गुणे 7। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो 2 गुणे 7 गुणे 9 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 नवैया 126 हो जाएगा। अब हम इसका मसाअ निकालेंगे तो मसाअ कितना होगा, हम अगर 1 गुणे 3 करते हैं तो देखिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगा और 1 से ये सभी संख्या कटेगी तो मसाअ हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 126। फिर से हम आपको समझा दें कि जिस संख्या का जो पूछे उसके अंश वाली संख्या का वही निकालते हैं और बटे उसका अपोजिट निकालते हैं। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश वाली संख्या का एलसीएम निकालिए और बटे हर वाली संख्या का जो है एचसीएफ निकालिए। तो हमने आपको सभी ट्रिकों से आपको रूबरू करा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। आपको जीरो से हीरो वाले तक क्वेश्चन दिखाएंगे, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होगा।
हमने आपको क्या बताया, देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो जिस संख्या का जो पूछे ऊपर वाली संख्या का वही निकालना होता है। तो आप एचसीएफ पूछ रहा है अर्थात म से पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या को आपको जो है म से निकालना होगा। तो आप म से कैसे निकालोगे, हमने आपको क्या बताया है, सबसे वाली संख्या का ऐसा दो पार्ट बनाइए जिसका जो है एचसीएफ जो है एक आए। तो 14 को लीजिए और 14 को अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दो गुणे सात, सात दूनी 14। तो सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले हम लेते हैं। तो अब 7 को हम लेते हैं तो देखिए 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21। तो 7 जो है इन सभी संख्याओं को भाग दे रहा है, तो हमारा एस जो मस होगा क्या होगा, 7 होगा। तो ये 7 बटे। अब इन संख्याओं का हमें जो है एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखिए क्या कोई संख्या से ये कट रहा है, छोटी संख्या नहीं कट रहा है, तो दो दो का आप पेयर ले लीजिए। दो दो का पेयर कैसे लेंगे, या तो आप 55 22 लीजिए या 33 55 लीजिए। चलिए हम 33 55 को पहले ले रहे हैं। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को हमें भाग देना है जो है इन दोनों संख्याओं को काट दे, और भाग देने के बाद जो संख्या आए उसमें हम बड़ी वाली संख्याओं से गुणा कर लेंगे। अगर हम 11 को लेते हैं, 11 को लेते हैं तो 11 तिया 33, 11 पचे 55। तो हम छोटी वाली संख्याओं में 11 से भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब हम 3 गुणे 55 कर लेंगे, तो 3 गुणे 55 करेंगे तो अगर हम 3 गुणे 55 यहाँ करते हैं तो कितना हमारे सामने प्राप्त हो रहा है, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165। और दूसरी संख्या हमारे सामने क्या बच रही है, 22 अभी भी बच रही है। कितनी बच रही है, 22। अब हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या फिर से एक बार लेनी है जो 165 हो 22 को काट दे। क्या लेनी है, फिर से हम 11 को लेते हैं। अगर 11 से यहाँ भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और 11 दूनी 22 भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा दो बार। छोटी संख्या में हमें 11 से भाग देना है और बड़ी वाली संख्या से हमें गुणा कर लेना है। तो हम अगर यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 दूनी 10 के 0, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, और ये हो जाएगा 2 कम 2 1 3। तो ये हो गया 7/30 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 10/9/10 कामा 12/25 कामा 18/35 कामा 21/40 का एलसीएम क्या होगा। देखिए फिर एचसीएफ क्या होगा, देखिए एचसीएफ अर्थात मस के बारे में पूछा है तो जिस संख्या के बारे में पूछे ऊपर वाली संख्या का वही निकालते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसी संख्याओं का आप सबसे पहले दो पार्ट इसका बनाइए जिसका मस है एक हो। तो अगर हम तीन का दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकें, 9 को अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। तो इसका मस कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो अब इन पहली वाली संख्या से हमें यहाँ लेकर गुणा करना, भाग देना है। अगर कट गया तो मस हमारा 3 होगा। देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत 21, तो कट गया तो हमारा मस जो होगा वो 3 होगा। तो हम कह सकते हैं मस तो 3 आ गया। अब हमें हरों वाली संख्याओं का लसन निकालना होगा, हरों वाली संख्याओं का लसन निकालना होगा, जैसे कि हमने आपको पहले सूत्र में बताया था। एक बार फिर से हम आपको यह सूत्र दिखा देना चाहते हैं। जब देखिए भिन्नों का या तो एलसीएम पूछे तो अंशों का लस बटे हरों का मस है, और अगर एचसीएफ पूछे तो अंशों का मस बटे हरों का लस है। देखिए ये सूत्र हमने आपको बताया। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का जो मस आया वो कितना आया, 3 निकल कर आया। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए 10 25 35 और 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें छोटी संख्या को लेना है। क्या यह छोटी संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, 40 को करेगी, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। अब दो दो का पेयर संख्या हम करके लेंगे, या तो हम 35/40 को ले लेंगे या तो हम 25/35 को लेंगे। सॉरी सॉरी, या तो हम 35 40 को लेंगे या तो हम 25 और 35 को लेंगे। चलिए हम 35 और 40 को लेते हैं। तो 35 और 40 को ले रहे हैं और ये हमारा अभी बचा हुआ है 25। तो हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्याओं से हमें इसमें भाग देना है। बड़ी वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 से भाग देंगे तो 5 से 35, 5 से 40। तो छोटी वाली संख्याओं में हमें भाग देकर बड़ी वाली संख्याओं में भागफल से गुणा करना होता है। तो अगर हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 35। अब हमें बड़ी वाली संख्याओं में इससे गुणा कर लेना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब 280 ये हुआ, अभी एक संख्या बची हुई है 25, तो यहाँ हम 25 को लिख लेंगे। तो अब 280 और 25 यहाँ बची हुई है। अब बड़ी से बड़ी संख्या लेना है
जो हमारी दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 कट जाएगा और 5 पचे 25, 3 बचेगा 5 और यहाँ 2 बचेगा, 5 24, तो 5 ये भी कट रहा है। तो हम सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, छोटी वाली संख्याओं से भाग देते हैं, जो भागफल आए बड़ी वाली संख्याओं से गुणा करते हैं। तो यहाँ अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो ये हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब हमें इस संख्याओं से इसका गुणा कर लेना है, 280 गुणे 5 कर लेना है। तो 280 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 के 0 हाथ में आए 4, 5 दूनी 10 4 14। तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आया 1400। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/1400। कितना हो जाएगा, 3/1400, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, जो कि ये हमारा 3/1400 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और कुछ अलग टाइप की ओर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे टाइप की ओर। दूसरे टाइप में हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दूसरे टाइप में हम क्या देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का लस व मस हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिख रहा है कि 0.36 व 1.2 व 4.8 का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा है, एलसीएम लसा पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि बड़ी यहाँ जो है सबसे ज्यादा दशमलव किस संख्याओं में है, सबसे ज्यादा दशमलव किस संख्याओं में है। इस संख्याओं को लेते हैं और जितना दशमलव हो उतना हम शून्य बढ़ाकर सभी संख्याओं में हम गुणा कर देंगे। तो सबसे ज्यादा दशमलव किस संख्या में है, 36 में। देखिए 3 स्थान पर दशमलव है। तो दशमलव हमने आपको क्या बताया है, जिस स्थान पर दशमलव होता है उसका मान 1 होता है। जिस स्थान पर दशमलव होता है इसका मान 1 होता है। तो यहाँ दशमलव है तो इसका मान 1 हो जाएगा। और दशमलव के बाद जितनी संख्या हो हम उतना शून्य बढ़ाएंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ हम 2 संख्या बढ़ाएंगे। सामने क्या प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। अब इस 100 को जो है हम इन तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। इस 100 से जो है हम तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद बटे हम 100 करेंगे। तो अगर हम यहां जो है 36 में 0.36 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। अब हम यहाँ जो है 1.2 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 120 आएगा। अब हम जब यहाँ जो है अगर 4.8 में 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 480। अब हमने क्या बताया, इसके बटे हमें 100 करना होगा। क्या करना होगा, 100 करना होगा। गुणा भी 100 से करना है और भाग भी 100 से ही करना है। सबसे पहले हमें देखना होता है जिस संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव हो उस संख्या को लेना होता है। अब आप 36, 120 और 480 एलसीएम क्या होगा। तो इसको देखने पर हमें यही पता चलता है कि इसका एलसीएम जो होगा वो 1440 होगा। कितना होगा, 1440 होगा और बटे 100 हो जाएगा। तो आप अगर 1440 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14.40, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। हमने आपको पार्ट 1 में जो है लसन निकालने की जोरदार विधि बताई है, आप उससे जो है लसन निकाल सकते हो। कौन सी विधि बताई है, आप अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 0.36 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहाँ मस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मस। हमने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए, जिसका सबसे बड़ी वाली दशमलव वाली संख्या को पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव संख्या लगी हो। तो देखिए यहाँ 3, इसमें सबसे ज्यादा दशमलव लगा हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया है, जिस स्थान पर दशमलव होता है उसका मान 1 होता है और दशमलव के आगे जितनी संख्या होती है उतना 0 बढ़ाते हैं। कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 है। तो हमारे सामने 100 प्राप्त हुआ। अब हमें 100 से इन तीनों संख्याओं में गुणा करना होगा और बटे 100 से भाग भी देना होगा। देखिए 2.4 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 240। अगर 0.36 में 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 36। अगर हम 7.2 में 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 72। अब हम बटे क्या कर लेंगे, बटे हमारा हो जाएगा 100। हमने आपको एलसीएम निकालने की जोरदार ट्रिक बताई हुई है। सबसे पहले आप देखिए किसी संख्याओं से ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। फिर से हम आपको बता देते हैं, अगर पार्ट आप 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए हम एक बार वह ट्रिक फिर से बताते हैं।
सबसे पहले आप छोटी संख्या लीजिए और जो ये तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जो संख्या जिसे विभाजित करेगी वो संख्या नहीं लेंगे। तो देखिए 36 दूना 72, तो 72 ये हम 36 को नहीं लेंगे क्योंकि इस 72 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। अब हमें हमारे सामने दो संख्या बच रही है, एक 72 बच रही है और एक क्या बच रही है, 240 बच रही है। 240 और 72 ये दो संख्या हमारे सामने बच रही है। अब हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो है 240 को भी विभाजित कर दे और 72 को भी विभाजित कर दे। तो हम वो संख्या क्या ले रहे हैं, 8 को ले रहे हैं। क्या लेंगे, 8 को लेंगे। 8 को लेंगे या तो आप 24 को लीजिए, 24 या 72 होता है, 24 की लीजिए। तो अगर आप 24 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 या 72, ये हो जाएगा 24 दहा में 240। तो ये 3 बार गया। छोटी वाली संख्याओं में हमें भाग कर लेना होता है और जो भागफल जाए बड़ी वाली संख्याओं में हमें इससे गुणा कर लेना होता है। तो भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 240 गुणे 3 करना है हमें। 240 गुणे 3 अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 0। तो 8 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में आए 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 720 बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो अगर 720 में अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7.2 आएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है। तो साथियों ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर 7.2 होगा। तो चलिए एक ऑप्शन हम भी बना लेते हैं, 7.2 जो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे जो है हम दशमलव वाले भिन्न का जो है दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले टाइप की ओर और अगले टाइप में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा तीसरा टाइप है। देखिए तीसरे टाइप में हमें आपको कुछ सूत्र लिखना होता है। देखिए साथियों सूत्र आपके सामने है, ल स गुणे म स बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह सूत्र पर ही हमें क्वेश्चन लगाना होगा तीसरे टाइप पर। देखिए ल स गुणे म स बटे पहली संख्या गुणे जो दूसरी संख्या दिया हुआ है ये हमारा सूत्र है। जिस संख्या का मान पहले दिया होता है उसमें जो है हम पहला लिखेंगे। जैसे अगर ल स का मान पहले दिया है तो ल स गुणे म स बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लेंगे। अगर पहली संख्याओं का मान पहले दिया है तो हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे ल स गुणे म स लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने है कि दो संख्याओं का एलसीएम 90 व एचसीएफ 3 है। अगर पहली संख्या एक संख्या दिया हुआ है 15 है तो दूसरी संख्या पूछा है। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया है कि देखिए यहाँ एलसीएम के बारे में पहला पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ल हिसाब से जो हमने यहाँ आपको दिखाया है। तो ल स गुणे म स, ल स कितना है, ल स है 90 और म स कितना है 3। पहली संख्या एक संख्या दिया है 15 और दूसरी संख्या जो है हम x मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमें x निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 18 पचे 90। तो हम कह सकते हैं x का मान, दूसरी जो संख्या हमारी आई वो 18 आई। तो दूसरी संख्या हमारी क्या सामने निकल कर आई, 18 आई। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं। अब देखिए पहली संख्या दे दी गई, तो हमने आपको बताया जो संख्या पहले दे उसका मान ऊपर लिखा जाता है। तो दो संख्याएं 55 व 99 है और जिनका एचसीएफ दिया हुआ है 11, तो उनका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, देखिए पहली संख्या पहले ऊपर दी है तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे ल स गुणे म स। तो पहली संख्या 55 है और दूसरी संख्या 99 है और हमारा जो एचसीएफ दिया है 11 दिया है और एलसीएम जो है वो पूछा है। तो हम यहाँ भाग दे देंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। अब 99 गुणे हम 55 करेंगे तो 5 9 45 के 5 हाथ में आए 4, 5 9 45 4 49। तो ये हो जाएगा 495 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका एलसीएम का मान जो निकल कर आया वो 495 होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगले वीडियो में आपको और अधिक जानकारी देंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।